नमस्कार दर्शकों, बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया। 20 अगस्त से हल्का कर्मचारी जो है विभिन्न पंचायतों में जाके जिलों में जाके अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 40% मर्डर जो हैं जमीनी विवाद में देखने को बिहार में मिल रहे थे। लगातार इस तरह की हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे का काम शुरू किया। इससे पहले बहुत सालों पहले, तकरीबन मुझे लगता है कि 50-60 साल पहले जमीन सर्वे एक बार हुआ था। उसके बाद अभी ये जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े हैं पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता सिमरन भारती, जो कि कानून के विशेषज्ञ हैं और जमीन के मामले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको जमीन के बारे में कुछ पता नहीं होता है और सीओ और हल्का कर्मचारी उनको बहुत हल्के में लेते हैं और उनकी चीजों का निष्पादन समय से नहीं करते हैं। दबंगों के द्वारा बिहार में जमीन के जो कार्य है उसमें बाधा डाली जाती है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी पे प्रकाश डालेंगे सिमरन सर से हम जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है। पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर लगातार आपका मैं वीडियो देख रहा था, बहुत सारे चैनल पे करोड़ों के संख्या में लोग देख रहे हैं और लगातार कमेंट भी आ रहा है। मैं कमेंट भी देख रहा था, उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग जब गांव में जाएंगे, बहुत दिनों के बाद जाएंगे, 5 साल 6 साल के बाद जाएंगे, तो गांव के जो दबंग हैं वो जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, तो क्या अब उनकी दबंगई चलेगी? देखिए, बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। आपको बता दें, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि सर्वे हो जाने से ना ही किसी का अधिकार को कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही किसी को कोई अधिकार को पैदा कर सकता है। तो अब मेरी ज़मीन है, यदि किसी के कब्जे में, यदि दबंगों के द्वारा, इसमें तो उसके पास दस्तावेज नहीं होगा, तो हु इज़ द रियल ओनर, उसका हम दस्तावेज दिखाएंगे। तो खतियान जो सर्वे के बाद, जैसे समुद्र मंथन के बाद क्या मिला, एक अमृत निकला था जिसका सभी लोग ये किए। तो सर्वे के कार्य के बाद, एक जो मंथन के बाद जो प्राप्त होना है वो खतियान है, यानी कि सर्वे के बाद एक दस्तावेज तैयार होता है, जो मूल दस्तावेज उसको खतियान कहते हैं। खतियान क्या है कि जमीन के संबंध में वो उसका पूरा डिटेल होता है उसमें, कि ये खाता नंबर, ये खेसरा नंबर, ये मालिक हो गए, इस मौजा में माने सारे चीज़ों का होता है, किन के कब्जा में है, क्या है, वो सारे चीज़ का आधार होता है। सर्वे के दौरान यदि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा तो दिखाएगा कि भाई इनके पास दस्तावेज का आधार नहीं है, तो उससे एक लाभ है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं भूधारी का ऑप्शन है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि गांव में पहले आप देखते होंगे अधिकतर लोगों को ये प्रश्न का आपका आंसर हो गया। मैं दूसरा प्रश्न खुद आपके सामने रख रहा हूँ, जो कॉमन लोगों का समस्या है। अब देखिए, गांव में पहले क्या किया, गरीब लोगों को या आवश्यक जो लोग होते थे, जो एक्सपर्ट होते थे, उनको बसाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, नाई, हर आदमी को आप, धोबी, मजदूर क्लास के लिए जो भी मजदूरी, जैसे मुसहर लोग को खेत उत में कार्य में, कृषि कार्य में उनका सहयोग लिया जाता था, उन लोगों को बसाया गया। तो पहले क्या होता था कि जो जहाँ का सबसे बेकार ज़मीन होता था वहाँ पर बसा दिया। तो किसी को बांध के कात में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सड़क के किनारे ज़मीन की महत्व नहीं थी, बसा दिया गया। आज के डेट में 50 साल 60 साल से वहाँ पे वो रह रहा है। और अब क्या हुआ कि उल्टा हो गया कि गाँव की ज़मीन का महत्व नहीं है, लेकिन सड़क के किनारे की ज़मीन का बहुत महत्व हो गया। अब जब उस ज़मीन का महत्व हो गया तो अब उसका बाप दादा तो बसा दिया, अब उसका पोता करे कि तुमको हम जमीन पर नहीं देंगे कोई बसने, तुम दूसरा जगह जाओ। तो ऐसे लोगों के, गरीब लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया कि अब क्या होगा, क्या जमीन पे खतियान में उनका नाम चढ़ जाएगा, मेरा नाम कटेगा। तो ऐसे लोगों को चिंता मुक्त करने के लिए इसमें व्यवस्था है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो कॉलम भराएगा वो भूधारी का कॉलम, जब सर्वे के जो पदाधिकारी हैं आपके जब प्लॉट पर पहुँचे तो आप लोग, ग्रामीण लोग, सभी लोग बैठ जाइए और उनको बताइए कि ये देखिए, इतना ईस्वी से हम लोगों का यहाँ पर मोहल्ला है, इतना ईस्वी से हम लोग घर बना के रह रहे हैं, कागज़ हमको इनके पूर्वजों के द्वारा बसाया गया था। अब जो है सो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को ये इतने दिनों से हम कब्जा में रह रहे हैं, तो अब बताएं कब्जा के आधार पर भूधारी और भू मालिक यानी भूस्वामी 2 कॉलम बना हुआ है। भूधारी में आपका नाम आ गया। अब भूधारी आ गया तो अब बाहर नियम ये है, कानूनी बात, एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत है, जो टाइटल में जब मामला जाएगा कोर्ट में, न्यायालय में, तो आपको बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि टाइटल में एडवर्स पोजीशन का एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि निजी संपत्ति में यदि 12 वर्षों तक आप शांतिपूर्ण कब्जा बनाकर आप रह रहे हैं तो आपका कब्जा के आधार पर आपका टाइटल में कन्वर्ट होगा और आपको कोई जल्दी नहीं हटा सकता है, नंबर 1।
सरकारी संपत्ति में यदि 30 वर्षों तक आप शांतिपूर्ण कब्जा से रह रहे हैं तो आपको नहीं हटा सकता है। तो भूधारी के कॉलम में यदि ये पता चल जाएगा कि यही इससे पहले वाला भी सर्वे में, रिविजनल सर्वे में भूधारी में आपका नाम, आज भी भूधारी में यानी कि कंटिन्यू कर गया, अब यदि उसका बेटा पोता यदि आपको हटाने जाएगा या जमीन को अभी अधिग्रहण भी बहुत रोड के किनारे की जमीन 4 लाइन बन रहा है तो ले रहा है, तो ऑनर में उसका नाम आ जा रहा है तो पैसा उठाने के लिए, घर इसका टूट रहा है पैसा उठा रहा है, तो उस सब चीज झंझट में आपको माने दूर हो जाएगा यदि इसमें भूधारी वाले में आपका नाम ऐड हो गया तो। इसीलिए भूधारी वाला जो विकल्प भरेगा उसमें सक्षम पदाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखकर और आप भूधारी वाले कॉलम को भरिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि अब जब वो फाइनल जब तैयार हो जाएगा, उसका जमीन का सर्वेक्षण होगा, प्लॉट पर जाएंगे, कानून को अमीन नापी करके सारा चीज़ दे दिया, तब उसका प्रकाशन किया जाएगा गांव के पंचायत भवन या जो मुख्य जगह है वहाँ पर जाके आप लोगों का वो चीज़ कर दिया जाएगा। जब वहाँ पर जाएगा तब आपको आपत्ति यदि करना हो तो कॉलम फॉर्म संख्या 8 और 9 है, उसमें आप रिसीविंग ले लीजिए। 9 ये कहता है आप आपत्ति दर्ज करिए, और जैसे ही आप आपत्ति दर्ज कर देंगे तो आपत्ति दर्ज करने देने के बाद आपत्ति दर्ज करने टाइम में सजग रहिएगा, क्योंकि जो यदि कुछ त्रुटियां भी हैं तो आपको वहाँ पर आपत्ति करने के समय में आप उसको सुधार, आपत्ति नहीं करिएगा तो आपका फॉर्म भरना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि आपत्ति दर्ज करना आवश्यक है। हर स्टेज में आपको तत्पर रहना है, सजग रखना है, ताकि कोई आपके हिस्से की ज़मीन की अपने नाम पर नहीं चढ़ा ले। इसके लिए आपको सजग रहना है, देखते रहना है, और वो कोई कुछ भी चीज़ छुपा के नहीं होगा। जैसे सर्वे का कार्य हुआ तो पूरा अनाउंस हुआ, सब कुछ हुआ, सबको पता, उसीलिए आपत्ति का भी टाइम आएगा। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात, ये लंबी प्रक्रियाएं चलेगी, अभी 2026 तक यानी 1.5-2 साल इसमें प्रोसेस में लगेगा। इसीलिए हड़बड़ी में नहीं कोई काम करना है। यदि किसी का ज़मीन खरीद लिए हैं और आप यदि उसका दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो दाखिल खारिज अभी करा लीजिए, वो अभी भी हो रहा है। मान लीजिए बहुत दिनों तक आपने नहीं कराया तो DCLR के पास आपको देना होगा आवेदन, वहाँ से भी दाखिल खारिज हो रहा है, तो दाखिल खारिज सब करा लीजिए, तब जाके अपना दस्तावेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना दस्तावेज है वो दे दीजिए, और चीज़ के लिए आवेदन देके समय ले लीजिए और रिसीविंग ले लीजिए उनसे। सर, एक समान प्रश्न जो दर्शकों के मन में होगा कि बंसावली या तो कोर्ट से एफिडेविट के थ्रू बनवाना होगा या मुखिया के द्वारा, या फिर जो बोलेंगे हल्का कर्मचारी उससे बनवा के लाओ। बहुत अच्छा जेन्युइन प्रश्न है। देखिए, दस्तावेज में बंसावली का जहाँ तक जिक्र आपने किया, कानून जो ये है हमारा बिहार विशेष सर्वेक्षण तकनीकी मार्गदर्शिका, इसके स्पष्ट इसमें प्रावधान दिया गया कि आपको बंसावली के लिए किसी के पदाधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी सरपंच मुखिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से पेन से कि आपके खानदान में जैसे दादा थे, दादा को 2 बेटा, तो उनका नाम, फिर बेटा को कितना, ये सारा चीज़ खानदान का लिख के नीचे दस्तखत करके आप जमा कर दीजिए, वैलिड होगा, पूरा वैलिड है। उसका ही महत्व है। एफिडेविट करने का मतलब आपका पैसा पानी में जाना। मान लीजिए कर्मचारी बोला कि इसका ये वैलिड नहीं सकता, कानून की बात में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है वो। अब आपका दायित्व खत्म। मान लीजिए कोई गलती दे दिया, तो गलती दिया तो अब उसका जो सर्वेक्षण के पदाधिकारी हैं उनका काम है कि वेरीफाई करेंगे। अच्छा। अब जैसे भी कर ले, सरकार के पास बहुत मैकेनिज्म होता है, वो मुखिया से पूछेंगे, सरपंच से पूछेंगे, अपना कुछ जो गुप्तचर होगा उनसे पता लगेगा कि इनका जो दस्तावेज है सही है कि नहीं, और उसको फिर पब्लिश करेंगे। तो 20 आदमी आपत्ति कर देगा कि भाई देखिए इस खानदान के हमें मेरा नाम छाट रहा है, तो इसीलिए तो आपत्ति और दावा करने का अवसर दिया जाएगा। और अवसर एक बार नहीं, हर एक बार जब फाइनल स्टेज होगा तो फिर एक बार नहीं 4 बार आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद फाइनल जब हो जाएगा तब भी आपको लास्ट में 90 दिन का मौका दिया जाएगा। तब आप नहीं दिए, 90 दिन तक चुप रह गए, तब फिर उसको बाद में यदि आपको गलत हुआ तो फिर कोर्ट में आके सुधार कीजिए। अभी कोर्ट से बाहर की ये सारी प्रक्रिया मैंने बताया। तो ओवरऑल ये जो पहल है, यदि किसी को कोई समस्याएं होती है तो आपको ऑनलाइन, अच्छा एक महत्वपूर्ण बात, जो बाहर बिहार से लोग रह रहे हैं इन लोगों के लिए इसमें ऐप है। आपको ना तो कैंप में जाकर भीड़ का पार्ट बनिए, इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। DLRS एक साइट है, उसको खोलिएगा, गूगल पे जाके सारा विकल्प आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर भी आप ऑनलाइन भी सारे फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। अनेकों वीडियो मैंने बताया भी है, फिर से हम जिक्र कर दे हैं माने आपको सुविधा के लिए। गूगल पे जाइए, DLRS
.बिहार इतना ही डालिएगा, आपको मिल जाएगा। उसको क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको विकल्प खुलना शुरू होगा कि अपने गांव की स्थिति, अंचल की स्थिति, सब कॉलम भरिए और आपको घर बैठे ही सारे सुविधाओं का उस पर अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको उसमें कैंप में, सर्वे का जो कैंप लगा है उसमें भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, सारा काम हो जाएगा। सर ये बात जो प्रश्न पूछे, इससे एक प्रश्न सामने निकल के आता है कि तमाम वीडियो में आपके अलावा जो भी जमीन से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इसमें जो जमीन के ऑनर हैं, इस सर्वे के दौरान उनको जमीन पे फिजिकली उपस्थित रहना ही पड़ेगा। कितनी अभी की बात जो है, देखिए 2 बातें हैं। वो ये कहीं नहीं कह रहा कि आप रहिए। वो सवाल ये है कि भाई इसमें बहावों की स्थिति आ जाएगी, आप फॉर्म भर के दे दीजिए, वंशावली दीजिए, 2 फॉर्म दो। उसके बाद 7 कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य ये कहता है कि जब वो खाना पूरी के समय में जब वो अमीन और आपके प्लॉट पर जाएंगे तो जिस पर सब कुछ क्लियर है उस पर आपको रहने की जरूरत नहीं। आपके घर का कोई भी एक सदस्य है या गांव के कोई भी आदमी फोन करके कि मेरा खेत दिखा देना, सारा चीज है, और मेजर करके कि आपको पता है कि 4 कट्ठा का प्लॉट है। अब जो ETS एक मशीन है उससे एक बार में 60 प्लॉट का वो हो जाएगा मापी और एग्जैक्ट। पहले अमीन करता था तो कड़ी को छोटा कर दिया, पैसा ले लिया ही क्या, इसीलिए अब सब कुछ मशीन से। जैसे देखिए मैनुअल हिसाब जोड़िए और कैलकुलेटर से जोड़िए तो कैलकुलेटर से फास्ट होगा और सटीक होगा। तो उसी तरीके से अभी जो मशीन का इसमें जो जिक्र हो रहा है, जिस मशीन का नापी के लिए ETS एक मशीन है। ETS मशीन जो देखते होंगे दूरबीन लगा के, जो रोड सबका देखिएगा कि रोड बनता है, तो उसे मैपिंग करने का वो एग्जैक्ट मशीन है, उससे पूरा हो जाएगा। आपका 9 कट्ठा का प्लॉट और यहाँ पर लिखा रहा है 4 कट्ठा, तो आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए। तो आपत्ति वहां पर आप प्लॉट पर नहीं भी रहेंगे तो आपत्ति के टाइम में पढ़ के आप आपत्ति दर्ज करवा दीजिए, सुधार हो जाएगा। तो इसीलिए भाग के नौकरी छोड़ के दिल्ली से आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बुद्धिमान और समझदार हैं और इंटरनेट को चलाते हैं, आज के डेट में हर आदमी मोबाइल चला रहा है, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा किसी से। हमने अनेकों वीडियो में बताया भी है, आपके भी चैनल पर हम बता दे रहे हैं कि देखिए सिंपल कैसे आप करेंगे घर बैठे। आपको सारा चीज का ये देखिए, गूगल को ऐसे खोलिए, सभी चूंकि बहुत कॉमन लोगों को हम बता रहे हैं, बहुत लेमैन के भाषा में, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए DLRS बिहार हमने पहले से लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये जैसे है DLRS बिहार को हम यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये खुला, ये यहाँ पर जैसे ये खुलेगा इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करिए तो देखिए इसमें सब कुछ का है, कहाँ से आपको क्या करना है। तो ये ऐसे ऊपर बढ़िए और देखिए नीतीश जी सबका आएगा, उसके नीचे ये एक कॉलम है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित, शिकायत निवारण संबंधित, सब कुछ का अपना दिया है। अब इसको बिहार विशेष सर्वेक्षण, इसको क्लिक कीजिए पहला। अब आपके गांव के संबंध में क्या है मामला, हर चीज़ का कॉलम हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉलम है आपके गांव का स्थिति, इसको कर दीजिए। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो अब आपका आ गया कॉलम भरना है, आपका कौन जिला है, अंचल क्या है और मौजा क्या है। इसको जैसे ही भरेंगे तो आप क्लिक करेंगे इसको यहाँ पर, तो आपका गांव का क्या स्थिति है, अमीन कौन है, अमीन का नाम, अमीन का मोबाइल नंबर, कानून गो का विशेष प्रभारी का क्या नाम है, शिकायत कब करना है, सारा चीज़ का आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा और वहाँ से आप उससे संपर्क स्थापित। ऑनलाइन लोग सब बहुत आसान है एज कम्पेयर। आपको कौन भीड़ में जाने की क्या जरूरत है। जमीन आपका फॉर्म भरिए, अपलोड कीजिए, उसका रिसीविंग लेने की आवश्यकता नहीं चूंकि आपके पास है। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत, या बाहर में रह रहे हैं तो सारा चीज लेके स्पीड पोस्ट आप कर दीजिए, एक मैनुअल, और स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो उसका जो रिसीविंग आपके पास रहेगा वो आपका सबूत हो गया जी। तो अपने प्रभारी के नाम से उसको भी करके ऑनलाइन भी कर दीजिए, ऑफलाइन भी करना है तो आप उसको भेज दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो स्मार्ट वे को अपनाइए, क्या जरूरी है भीड़, आपको कैंप में जाके भर दिन परेशान लाइन में खड़े रहिए, खुशामद कीजिए। सब ने बहुत स्मार्ट वे में सारा चीज़ चढ़ा दीजिए, फिर इंतजार कीजिए कि भाई जब हमारा फाइनल बनेगा तो पब्लिश्ड होगा पंचायत भवन पर, फिर उसमें पढ़ लीजिए कि सब कुछ आपका ठीक ठाक है कि नहीं। यदि कहीं कोई त्रुटि है तो आपत्ति दर्ज करा दीजिए, उसका रिसीविंग रख लीजिए, फिर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको नोटिस जाएगा कि आपको इतना तारीख के आपके बिंदु पर सुनवाई है। सब आदमी का एक ही दिन में नहीं होगा, समय निर्धारित, उस टाइम में आप जाइए, बता दीजिए कि भाई ये चीज़ है, आपका हो गया, एक बार मीटिंग हो गई, सारा समस्या का निदान हो गया। अभी तो भीड़ है, उस टाइम में तो भाई समस्याएं 2-4 आदमी के साथ होगा, तो उस दिन बड़े इत्मीनान से कानून गो या शिविर प्रभारी से आपकी बातचीत हो जाएगी, समस्याओं का निदान बहुत आराम से शांति से हो जाएगा। इसीलिए भीड़ का पार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। सर एक अहम सवाल सबके मन में था, बस लास्ट है सर, कि
एक जमीन को 4-4 आदमी बेच देता है सर, दबंगई से या कोई भी करके। आप शहरों में अमूमन देखने को मिलता है, आजकल गांव में भी ये चीज होने लगा है, क्योंकि जमीन का रेट हर जगह बढ़ रहा है सर। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि एक जमीन को 4 आदमी से बेचा गया तो किसका जमीन होगा, क्योंकि चारों ने इनोसेंसी में या फिर बोलिए कि सर नेग्लिजेंसी में, मतलब उनको पता नहीं था, उन्होंने बिना जांचे पर थे जमीन खरीदा। अब जमीन किसका होगा सर? देखिए, इसके संबंध में एक जमीन को 4 आदमी यदि बेचता है, कौन रियल ओनर है, ये फंक्शन देखिए, कंपाउंडर का अलग काम होता है, डॉक्टर का अलग काम होता है, सर्वेक्षण के पदाधिकारी का काम है कि आप दिखा दीजिए कि भाई ये इस जमीन पर विवाद है। अब न्यायालय का काम है कि कौन, मान लीजिए गांधी मैदान हम भी बेच दिए और गांधी मैदान को बिहार सरकार ने बेचा, तो किसको बेचने का अधिकार है? बिहार सरकार की। गांधी मैदान तो मेरा नहीं है, पटना का। हम बेच दिए, दस्तावेज उस पर दस्तखत कर दिए तो उससे क्या महत्व होगा? तो देखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो ऑथराइज था वो बेचा है और वो जेन्युइन किसके बेचने से वो वैलिड हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि 3 कट्ठा जमीन है या 4 कट्ठा जमीन है और 2 भाई और 4 कट्ठा वो बेच दिया, तो उसको बेचने का एक्सीड हो गया, तो ये सब मामला टाइटल में कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना हिस्सा किनका। ये टाइटल का मामला है, ये सर्वे का मामला नहीं है। वो उस सब जब स्टेज आएगा तो उस पर एक अलग से वीडियो हम दे देंगे। अभी इतना ही चीज समझिए, विवादास्पद चीज को नहीं खुदेरना है। अभी ये समझने कि विवाद का जमीन कितना, 5%, 10%, 90% पे तो कोई विवाद नहीं। इतना सामंजस्य है हमारे समाज में, बिहार में, कि भाई भाई में विवाद नहीं है, हर घर में विवाद नहीं है। तो 10% लोगों में विवाद है, तो विवादित जमीन को भी तो हो जाएगा ना कि भाई जमीन में दोनों भाई में झगड़ा नहीं खरीदना है, ताकि तीसरा आदमी विवाद में न पड़े। इसीलिए गोली बंदूक चलता, वो पैसा देके खरीदा। अब मान लीजिए केस चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा पटना दानापुर में जमीन है? आपको कैसे पता चलेगा? दलाल दिखाया कि भाई जमीन बिक्री का है, कागज भी देख लिया आपको ये कहाँ पता था कि इस पर विवाद है, केस चल रहा है न्यायालय में? वो जमीन पे तो नहीं लिखा है, आप ले लिए, तब आपको नोटिस जा रहा है कि भाई जमीन पे विवाद चल रहा है, तब 1 करोड़ रुपया भी दिए, आप मुकदमा भी लड़ते रहिए। तो अब यदि इस तरह का जमीन जब, तो पता चल जाएगा, खतियान देखिएगा, पता चलेगा विवादित है। ये अंकित किया जाएगा सर, निश्चित तौर पर, ये सर्वे, हाँ निश्चित तौर पर, हाँ। तो इससे कितना बड़ा लाभ लोगों को हो जाएगा। तो ये सब जो है, ये सर्वे का कार्य इसलिए किया गया, आने वाले लोगों को भविष्य में समस्याएं नहीं हो। हम मालिक हैं, हम बेचेंगे, मेरे हिस्से का जमीन मेरा भाई कैसे बेचेगा? इसीलिए यदि 3 ऑनर है, देखिए कितना अच्छा से लिखा है। हो सकता है ऐसा भी नहीं कर रहा है कि आपको विवाद में जाइए। देखिए भरने के टाइम में इसको देखिए, पहला कॉलम कैसे आपको, फॉर्म 2 है, रैयत का नाम, यदि रैयत मालिक कौन है, 3 भाई हैं हमारे पिताजी के नाम से, और तीनों भाई में अभी शामिल है, अलग नहीं हुए, तो तीनों भाई का नाम आएगा और किसका कितना अंश है। यदि 2 आदमी पार्टनर है, दोनों आदमी मिलकर जमीन लिए, तो उसका भी नाम आ जाएगा। उसको भरिए अस्थाई पता, दोनों का खाता, खेसरा, रकबा, सारा चीज का है, सारे कितना क्लियर कट है, यही कॉलम भरना है और यही चीज तैयार भी होगा। आसान भाषा में समझाया गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी मोड में है। आप पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ, किसी वकील, किसी मुंशी, किसी कर्मचारी, किसी कानूनगो के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, विवादास्पद जमीन है, कहीं कोई टेक्निकलिटीज फंस रहा है, तो जो आपके जिला में, मुख्यालय में जो जमीन के एक्सपर्ट एडवोकेट हों, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे राय मशवरा ले सकते हैं। वो अलग मामला है। हर जिला में 2-4, 10-15 एक्सपर्ट एडवोकेट होते हैं। यदि आपको फिर भी यदि नहीं होता है, तो हम लोग के पास भी बहुत सारे लोग, जैसे मेरा पटना हाई कोर्ट में 118 नंबर चैम्बर है, आज ही देखे कि कितने लोग जमीन के संबंध में आए। हम लोग भी बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ताकि कोर्ट के बाहर ही इनका मामला सुलझ जाए भविष्य में। यानी हम लोग का भी दायित्व है, यदि सरकार ने कोई घोषणा किया और अच्छा जन कल्याणकारी योजना है, एक वकील होने के नाते यदि हमारे थोड़े से सहयोग से यदि सरकार के काम में मदद मिलता है और हमारे राज्य में अमन शांति और चैन के लिए पहल होगा, तो क्यों नहीं। हमारी भूमिका है, हम एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। वकालत बात का चीज़ है। हमारे ज्ञान से यदि किसी को सहूलियत हो रही है, तो आदमी को श्रमदान भी करना चाहिए। वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती। चूंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, वीडियो बहुत लंबा हुआ, लेकिन आपको देखना जरूरी है। विशेष इन बातों पे वकील साहब का नंबर तो है ही इस पे, लेकिन कॉल सबका नहीं उठा सकते। एक साथ 4 करोड़ या 5 करोड़ आदमी अगर कॉल करने लगे तो कोई भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, चाहे जितना भी स्टाफ रख ले। तो आप लोग
काइंडली जो कमेंट सेक्शन है वहां जाके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको जाके लिखिएगा और इनका एक खास पैनल जो है बैठ के उस चीज को देखेगा और जो कॉमन प्रॉब्लम होगा, जो सबसे ज्यादा लोगों का एक प्रॉब्लम कॉमन होता है वो होगा, उस पर निष्पादन करेंगे, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आप लोग को जानकारी साझा करेगा। फिलहाल जो प्रॉब्लम होगा तो आप आके इनसे राय मशवरा भी कर सकते हैं। बहुत बृहद प्रॉब्लम भी होगा तो उसका भी निष्पादन होगा, चूंकि वकील हैं तो देखते हैं और समय की कमी के कारण आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम।